हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 7A पे और क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कर रहा है? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर, अच्छा यानी कि इसमें ऐसे ही देख लीजिए AC और AB बराबर भुजाएं दिया हुआ है। भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। देख लीजिए यहाँ पर BE और CF ये शीर्ष लंब इस पे खींचे गए, यानी कि ये इन पे लंब है। ठीक है, तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब जो है ना बराबर होंगे, यानी कि हमें यहाँ BE और ये CF बराबर दिखाना है। चलिए देखते हैं दिया क्या है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें AB जो है ना AC के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो BE शीर्ष लंब है या AC पर लंब है और ये CF जो शीर्ष लंब देख रहे हैं ये आपका AB पे लंब है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो BE होगा ना शीर्ष लंब यह CF के इक्वल होगा। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, BCF तथा त्रिभुज, देखिए BCF और त्रिभुज हम लोग, या फिर पहले हम लोग इसको ले लेते हैं CBE। ठीक है, इस तरह से ठीक रहेगा, पहले इसको ले लेते हैं फिर इसको, या ये भी लेंगे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। BCF और त्रिभुज यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग किसको, CBE। CBE देखिए, जो जिधर त्रिभुज लिखेंगे ना उनके भाग को भी उधर ही लिखना होगा। ठीक है, तो हमने इधर BCF लिया है ना, BCF लिया है और इसमें ले लिया है आपका CBE। चलिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, पहला तो हम लिख सकते हैं कि एंगल यहाँ पर हो जाएगा आपका BFC बराबर में एंगल, इसका कौन सा एंगल, ये वाला ना, एंगल B, यहाँ पे हम लोग इसमें ले लेते हैं आपका CEB, है ना जी, CEB, इसमें एंगल हो जाएगा CEB। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए इस त्रिभुज में हमने लिया है, यहाँ पर लिया है BFC और इसमें ले लिया है CEB, प्रत्येक 90 हो जाएगा, 90 है दोनों। अच्छा, दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एंगल, इसमें क्या देखिए BCF में का एंगल B जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल इस C के, इस त्रिभुज के CBE के, इस त्रिभुज के एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल C, एंगल B एंगल C के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दिया है AB AC के बराबर, तो जब AB AC के बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, है ना, बराबर भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना जी। अच्छा, तीसरा देखिए, इस त्रिभुज में BC है और इस त्रिभुज में CB, ये उभयनिष्ठ देख रहे हैं, दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांशम नहीं लिख सकते हैं, त्रिभुज BCF सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज CBE के। कैसे? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कैसे, एंगल और फिर ये साइड, एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, एंगल साइड सर्वांग समता से हो जाएगा। तो जब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से अब इस त्रिभुज का आपका जो शीर्ष लंब CF दिख रहे हैं वह बराबर हो जाएगा इसके BE के। इसीलिए मैंने शुरू में आपको बोला था कि इस त्रिभुज को पहले लिखो, इस त्रिभुज को बाद में, ताकि ये चीज आपको सही से दिखे। यहाँ पे हमने उल्टा ला दिया है CF इक्वल टू B, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। अगर यही त्रिभुज इधर लिखते और ये त्रिभुज इधर लिखते तो हम लोग इसको इधर लिखते, इसके इधर लिखते। मैंने बताया ना कि जिस त्रिभुज के जो भाग होंगे एक तरफ और जिस त्रिभुज के जो भाग होंगे उस तरफ लिखेंगे। तो चलिए ये आपका सिद्ध हो गया। ये कैसे हो गया? तो CPCT से प्रमाणित हो गया ना। चलिए अब चलते हैं, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, देखिए, जिसमें
जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। अच्छा देखिए, AC पर ये जो BE शीर्ष लंब खींचा गया है और ये AB पर जो CF खींचा गया है, ये दोनों इक्वल है, शीर्ष लंब बराबर है। यहाँ 90 भी बना रहे होंगे और ये दोनों इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा ACF के। तो ये दोनों अगर ये सर्वांगसम कर देंगे तो AB और AC के ना भाग है और आसानी से उसको इक्वल दिखा पाएंगे, है ना जी। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया है, पहले इसको देख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में यहाँ पर जो आपका BE जो खींचा गया है यह आपके AC पे लंब है और यहाँ CF जो खींचा गया है वो AB पे लंब है तथा दोनों शीर्ष लंब बराबर है। B जो है ना CF के बराबर दिए गए हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी। पहले में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF के। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है कि हमें दिखाना है कि AB जो है ना AC के बराबर। तो अगर AB AC के बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज तो ऐसे ही हो जाएगा, एक ही बात है। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। देखिए किसमें, तो त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है ना जी। चलिए देखते हैं। तो तीन चीजें चाहिए ABE और ACF में, तो एक तो 90 हो जाएगा इस कारण से, और ये यहाँ पे शीर्ष लंब बराबर है, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा आप देखो तो ये एंगल उभयनिष्ठ है, एंगल जो है दोनों त्रिभुजों में है कि नहीं। तो हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला चीज तो हो जाएगा कि एंगल BEA बराबर में एंगल CFA। ठीक है, प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90 है यहाँ पर। दूसरा एंगल A जो है ना दोनों त्रिभुजों में है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और तीसरा यहाँ शीर्ष लंब BE जो है ना बराबर है CF के, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे सर्वांगसम नहीं हो जाएंगे। त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACF के। कैसे, एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गया। तो पहला वाले का काम हो गया, और दूसरा AB इक्वल टू AC CPCT से हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर दूसरे वाले को कि AB इक्वल टू में AC जो होगा ये CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। इसका मतलब अर्थात ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं बराबर होते समद्विबाहु हो जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देख लीजिए, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाइए कि एंगल ABD ACD के बराबर होगा। इसमें भुजा दिखा दिया कि AB AC के बराबर है और यहाँ पर BD जो है यहाँ पर CD के बराबर है। चलिए हमारे पास क्या दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर स्थित समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है जी, सिद्ध कि एंगल ABD बराबर में एंगल ACD। चलिए इसका प्रमाण देते हैं, सिंपल है, इसे सर्वांग समता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ना, AB AC के बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज ABC जो है ना ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसलिए ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी, और जब ये भुजाएं बराबर होंगी तो यहाँ पे एंगल ABC बराबर में एंगल ACB हो जाएगा। देख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरा नीचे देखें तो ये BD जो है ना
CD के बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल DBC बराबर में एंगल DCB। इस ऊपर वाले का समीकरण है कि इसको समीकरण 2 ले लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर देखते हैं जोड़ने पर क्या होता है। तो इधर एंगल ABC और प्लस में एंगल DBC, इधर एंगल ACB और प्लस में एंगल DCB। तो क्या देखिए, ये ABC और ये DBC मिलके ABD हो जाएगा, और इधर ACB और ये आपका DCB, ये दोनों मिलके ACD हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इधर हो जाएगा एंगल ABD और इधर हो जाएगा एंगल ACD। ये ना हमें प्रमाणित करना था, हमने यहाँ पर दिखा दिया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या करा कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें AB AC के बराबर है। ठीक है, फिर क्या करा कि भुजा BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ये जो AD है AC के बराबर हो जा रहा है। तो हमें दिखाना कि एंगल BCD एक समकोण है। एंगल BCD यानी कि ये वाला पूरा कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, ये हमें दिखाना है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AB जो है ना AC के बराबर है ना। फिर आगे क्या करा कि भुजा BA को बिंदु D तक बढ़ाया गया है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि AD जो है AB के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि एंगल BCD एक समकोण है, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। चलिए अब इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। पहले देखो AB बराबर में AC दिया है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमारे यहाँ हो जाएगा एंगल ABC इक्वल टू में एंगल ACB। लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, फिर अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ AD जो है ना AB के बराबर दिया हुआ है, AD AB के बराबर दिया हुआ है। तो जब AD AB के बराबर है और ऊपर हमने AB AC के बराबर लिखा है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि जो यहाँ पे AD होगा वह AC के बराबर हो जाएगा। तो जब AD AC के बराबर हो जाएगा तो यहाँ वाले भी कोण बराबर हो जाएंगे। एंगल ADC बराबर में एंगल ACD। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं त्रिभुज BCD में, इस त्रिभुज में देखिए एंगल यहाँ पे लिख देते हैं DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD इक्वल टू में 180 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये वाला कोण लिया है, ये वाला कोण लिया है और ये पूरा कोण लिया है, यही ना लिया जी। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ DBC जो लिख रहे हैं यहाँ पर DBC, इसको ABC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और BCD जो लिख रहे हैं यहाँ BDC जो लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको ADC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में एंगल BCD इक्वल टू में 180 डिग्री, क्योंकि ये ABC लिखो या DBC लिखो एक ही बात होगा, या BDC लिखो या ADC लिखो एक ही बात होगा। तो ABC किसके बराबर है? ABC जो है एंगल ACD के बराबर है, एंगल ACD के बराबर है। और ADC की बात करें ये वाला, तो एंगल ACD के बराबर है, हमने यहाँ पे दिखाया है एंगल ACD के बराबर है। और प्लस में एंगल BCD इक्वल टू में 180 डिग्री। ऐसा हमने क्यों? क्योंकि ऊपर हमने दिखाया हुआ है कि एंगल ABC बराबर है एंगल ACB के, और दूसरा हमने दिखाया कि एंगल ADC बराबर है एंगल ACD के। तो इसलिए इसको चेंज कर दिया। अब देखिए ACD ये वाला और ACD यहाँ पे ACB ना जी, ABC ACB के बराबर या ACB होगा। तो देखो ACB, तो ये ACB और ACD मिलके, ये दोनों मिलके पूरा एंगल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों मिलके एंगल BCD हो जाएगा। और प्लस में एंगल BCD है यहाँ पे, और इक्वल टू में आपका 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 एंगल BCD और इक्वल टू में 180 डिग्री। ये जाएगा भाग में, तो एंगल BCD कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा ना। यही ना हमें प्रमाणित करके यहाँ पे दिखाना कि एंगल BCD जो समकोण होगा, तो 90 डिग्री हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल A 90 डिग्री का है, और कह रहा है कि AB AC के बराबर है, तो एंगल B और C को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका एंगल A समकोण है, ठीक है। यहाँ दे देते हैं B और यहाँ देते हैं C, और साथ ही क्या कह रहा है कि ये जो AB है AC के बराबर है, ठीक है। तो एंगल B और C ज्ञात करना है। दिया है त्रिभुज ABC में एंगल A जो है 90 डिग्री का है और AB जो है ना AC के बराबर है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? एंगल B और एंगल C। चलिए अब इसका हल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ AB जो है ना AC के बराबर दिया है, तो जब ये दो भुजाएं बराबर दिए हैं तो ये सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जब सम्मुख कोण बराबर हो गए, तो अब इसके बाद देखिए त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो एंगल A आपका 90 दिया है, B और C बराबर ही है, तो C को हटा के एंगल B ही लिख देते हैं, और बराबर में 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल B एंगल C के बराबर हमने ऊपर दिखाया है, इसलिए। चलिए देखिए 90 उधर जाके घटा देते हैं, तो यहाँ 2 एंगल B हो जाएगा, और ये 90 इसमें 180 में से घटेगा तो 90, 2 जाएगा भाग में, तो एंगल B इक्वल टू में 90 बटा में 2 कट गया 45। तो एंगल B यहाँ पे कितना हो गया? 45 हो गया। और चूंकि आपका एंगल B एंगल C के बराबर था, तो एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ले लेता हूँ ABC, ठीक है। हमें यहाँ सिद्ध करना है इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। दिया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमारे पास दिया है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि प्रत्येक कोण जो होगा 60 डिग्री होगा, यानी एंगल A एंगल B और एंगल C प्रत्येक क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पे प्रमाण देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते
हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा 180 डिग्री होगा ना जी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चूंकि इस प्रत्येक कोण बराबर है तो अगर हम लोग एंगल ए को ऐसे रखें, एंगल बी को भी एंगल ए लिख दे और एंगल सी को भी एंगल ए लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रत्येक बराबर होता है ना। क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो यहाँ से 3 एंगल ए बराबर में 180 डिग्री होगा, यानी एंगल ए बराबर में 180 और बट्टा में 3 60 बन, यानी कि एंगल ए जो आ जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं जब एंगल ए 60 डिग्री हो गया, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, तीनों कोण बराबर है तो यानी कि प्रत्येक 60 डिग्री का हो जाएगा। ये हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।